हाँ देखो भाई एक बार, ये जो थे 9 लोग थे कौन, जिनके पास अतिरिक्त परिवार रहा था, कौन कौन थे? ये क्वेश्चन आया था ना कल तुम्हारा। स्वरूप सिंह, धनिक, कैलाश, टीवी राजेश्वर, AR किदवई, रामेश्वर ठाकुर, कृपाराव, शिवराज पाटिल और राम नाइक, इनके पास अतिरिक्त परिवार था। पहला कौन था? स्वरूप सिंह। अंतिम कौन था? राम नाइक। कब रहा था? 2004 में। राम नाइक के पास कब रहा चार्ज? 2000। हाँ। और पहला कौन था? कब रहा था उसके पास अतिरिक्त चार्ज? 1991। 1900 किसका चार्ज था? गुजरात का। अब क्वेश्चन आ गया कि पहला राज्यपाल कौन था जिसके पास अतिरिक्त रहा था, लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि वो पहला राज्यपाल कौन था जिसके पास राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य का चार्ज भी था? वो कौन सा था वो राज्य? कौन सा? गुजरात। स्वरूप सिंह 91 में कहाँ के? गुजरात के। कल कहाँ तक कर लिए थे अपन ने, याद है? 30 तक कर लिए थे क्या? चलो 31 में देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? बताओ भाई, कार्यकाल किसमें? 156 में कार्यकाल, टेन्योर बोलते हैं उसको। टेन्योर माने कार्यकाल, टेन्योर। 156 में कार्यकाल। 163 3 में क्या है? 163 में क्या है? स्वविवेकीय। और 163 3 में क्या है? अंतर है, पहले में ये दूसरे में ये, जो भी है। 158 में क्या है? शर्तें। 159 में शपथ। 160 में राज्यपाल के कर्तव्य। 155 में नियुक्ति। 156 में 57 में योग्यता। अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या पूछा है इसने? कार्यकाल हो गया। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन का चयन करें, उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। कौन करे? मुख्य न्यायाधीश करेगा? गलत हो गया। दूसरा है, इस चयन सही की पूछ रहा है, वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। सही है गलत है? अगला है, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ निहित होती हैं। सही गलत है? अनुच्छेद 154 है ना। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। ये भी सही है। तो 2 3 4 किसमें शामिल? ठीक है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। दानिश राव। किस किस का निधन हुआ था? दा से दरबारा सिंह, नी से निर्मल चंद, शाह से शैलेंद्र और राव से प्रभाराव। तो प्रभाराव भी है इसमें, दरबारा सिंह भी है, निर्मल चंद जैन भी है। और एस के सिंह की फुल फॉर्म क्या है? शैलेंद्र सिंह। यानी कि ये सभी हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ये तुमको मैंने याद करवाया था, तुमने कुछ दिन पहले देखा हो तो एक ट्रैक्टर चलाता था वो दानिश राव नाम का, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दानिश ये लिखा हुआ है हमने, दानिश राव, दास से बन गया दरबारा, ना से निर्मल, शाह से शैलेश, राव से प्रभाराव। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? किसका? चौथे का लगभग 353 दिन रहा था। 300। ये कब लगा था चौथा कार्यकाल? वो आपातकाल 15 दिसंबर 1992। 15 दिसंबर 1900। अगर ये 15 दिसंबर 1993 तक ही रहता तो 365 दिन पूरे हो जाते, लेकिन ये 1 साल ना रह के 3 दिन कम रहा। कितने दिन था? 353 है, 363 है? 300। ये 3 दिन ही, वो 12 दिन कम रहा था 1 साल में। 1 साल जो चौथा कार्यकाल था वह 1 साल में कितने दिन कम था? 12 दिन कम था। मतलब सबसे लंबा लगा था वो 353 दिन का। इस टाइम राज्यपाल कौन था चौथे के टाइम? कौन था भाई? अरे राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना। और CM कौन था? भैरव सिंह शेखावत। एक क्वेश्चन आया था कल, ऐसा कौन सा राज्यपाल था जिसके कार्यकाल में ही तो वो लगा आपातकाल, उसी के कार्यकाल में हट गया? राघोकुल तिलक। SRVM। संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, वेदपाल त्यागी और M चन्ना रेड्डी।
रघुकुल तिलक के टाइम पे राष्ट्र आपातकाल लगा था और उसी टाइम हट गया राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आगे देखो, निम्नांकित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? किसे दिया था? ये तो कल ही किया था ना, स्वरूप सिंह को दिया था। कब दिया था? 1951 में। और इनके पास राजस्थान के अतिरिक्त किसका चार्ज था? गुजरात का। सबसे लास्ट में कौन है? राम नाईक 2004 में। और इनके पास राजस्थान के अलावा कौन से राज्य का चार्ज था? किसका? पहला गुजरात, दूसरा यूपी। स्वरूप सिंह हो गया। अतिरिक्त कार्यभार स्वरूप सिंह के पास रहता फर्स्ट में 1991 में गुजरात का। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होता है। यह कहाँ से लिए हमने? कहाँ से? कनाडा से। क्वेश्चन देखो, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कब नियुक्त किया गया? 25 अक्टूबर 1900 और 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? इसमें देखो आरपीएससी जो है उसने इसका, ये आरएस का क्वेश्चन है, ये आरएस में क्वेश्चन आया था और फिर आरपीएससी ने स्पष्टीकरण भी दिया है। ये जो चीज़ है हमने सबसे पहले यही तो पढ़ी है कि 25 अक्टूबर को तो उसके आदेश हो गए, ज्वाइनिंग के आदेश हो गए, लेकिन कार्यभार कब ग्रहण किया? 1 नवंबर को। तो ये कह रहा है कि नियुक्त कब किया उसको, यानी कि नियुक्ति आदेश तो 25 अक्टूबर को ही हुए थे। ठीक है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि 13 फरवरी 1955 से 31 अक्टूबर तक ये दिल्ली के कौन थे? मुख्यमंत्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन कौन थे? एक तो निहाल सिंह और एक मदन लाल खुराना। और यूपी के कौन कौन थे? एक तो संपूर्णानंद और कल्याण सिंह। संपूर्ण कल्याण कहाँ हुआ? यूपी। तो इसके अलावा और कितने थे? 3 और थे जो सीएम रहे। टोटल 6 थे टोटल। और कौन कौन थे? 2, 4 तो हो गए। एक पंजाब की कौन? जयनारायण एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के, और एक और थे हिमाचल के। महाराष्ट्र के कौन थे? कौन? कंफर्म करके बताओ कौन था? प्रभारा पाटिल। कहाँ की सीएम थी ये? पक्का है क्या? याद है कि नहीं है? ठीक है, आगे देखो, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200। इसमें क्या पूछा है? सही पूछा है। तो राज्यपाल ही तो करता है। अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए भेजना है, नहीं भेजना है, अनुमति देना, ये कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 200 में राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि विधेयक को सदन को लौटा दे। राष्ट्रपति राज्यपाल से कह सकता है कि तुम इसको वापस लौटा दो, अनुच्छेद 201 के अनुसार। अनुच्छेद 200 में लेगा, 1 में दे देगा। 38 देखो, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान में, ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया है ना कि राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मतलब केंद्र सरकार करेगी। अगला देखो, राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 में। कितने दिन? राज्यपाल कौन? एम चन्ना रेड्डी। सीएम कौन? भैरव सिंह। हबीबी सुना है कभी तुमने? हबीबी। सीएम कौन कौन थे? हबीबी। यानी कि पहले पे कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे नंबर पे कौन? हरदेव जोशी। तीसरे नंबर पे तो ये वही है, हबीबी, अल हबीबी। एम मोहनलाल सुखाड़िया, H4 हरदेव, B4 भैरव सिंह और अगेन B4 भैरव सिंह। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 समाधान सही है गलत है? इसने गलत पूछा है तो ये सही है। राष्ट्रपति की कितने में? 72 में। फिर अनुच्छेद 167, इसमें सीएम के कर्तव्य हैं कि वो राज्यपाल को सूचना देगा। अनुच्छेद 213, इसमें राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश। और राष्ट्रपति 1, 2। फिर अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति है इसकी। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कितने में? 100।
और साधारण अभिभाषण 100 और 174 में क्या है? कौन सा? सबसे पहले सत्र आहूत करेगा, फिर उसका विघटन करेगा, फिर भी बात नहीं होनी तो विधानसभा को ही भंग कर देगा। ये 174 1 2 मतलब का था, इस प्रकार से हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राज्यपाल पद से त्यागपत्र दे दिया? प्रतिभा पाटिल और मदन लाल खुराना। ऐसे कितने राज्यपाल थे जिन्होंने मतलब कार्यकाल पूरा होने से त्यागपत्र दे दिया? एक तो मदन लाल खुराना ने दिया था, ये दिल्ली के सीएम थे। एक प्रतिभा पाटिल, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। दरबारा सिंह का तो तुम्हें पता है, इनकी तो मृत्यु हो गई थी, तो त्यागपत्र कहाँ से देंगे? यानी कि सेकंड और थर्ड तो होंगे ही होंगे। एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड और थर्ड है, ठीक है। अगला देखो, निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा और अंशुमन सिंह। कार्यकारी मतलब अतिरिक्त प्रभार वाले नहीं, कार्यकारी परमानेंट वाले, तो अंशुमन सिंह। अंशुमन किसके टाइम पे थे? अशोक गहलोत के टाइम पे थे। ए फॉर अंशुमन सिंह और ए फॉर अशोक गहलोत पढ़ा था ना अपन ने। इसके अलावा एक और पढ़ा था, एम फॉर माथुर और एम फॉर मेहरा, पढ़ा था ना। हाँ, राज्यपाल याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा जो तुम क्रम से याद कर लोगे। पूरा मतलब क्रम से जितने भी कार्यकारी राज्यपाल थे, इसकी ट्रिक है, अनिल गुस्सा है जरा क्यों, इसकी ट्रिक मैं बता दूंगा एक बार पूरे इस प्रकार से ही है। इसमें तुम्हारे जितने भी राज्यपाल हैं सारे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष रहे? एक तो बलिराम थे, एक तो ये थे, ये बलिराम, और एक और थे, दरबारा सिंह थे क्या, जो लोकसभा अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, यानी कि जैसे कि यूनिवर्सिटी होती है उनके कुलाधिपति होते हैं। कौन कौन से उसके होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, यानी कि जो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं उनके क्या होते हैं? कुलाधिपति। क्या होते हैं? अगला है, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, ये केंद्रीय के नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं? राज्यों के होते हैं। सभी राज्य व निजी, भाई राज्य के तो होते हैं लेकिन निजी के नहीं होते हैं। सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इसके तो होते ही नहीं हैं। तथा राज्य के सभी निजी के भी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया। उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। यानी कि कोई ऐसा विधेयक है जिसमें राज्यपाल की परमिशन जरूरी थी, लेकिन अपने सीएम वगैरह मंत्रिपरिषद ने क्या किया? बिना परमिशन के उसको इसमें विधानसभा में, विधानमंडल में रख दिया। तो क्या होगा? राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधि मान्य नहीं होगा। इसका मतलब ये है, जैसे कि कोई धन विधेयक वगैरह होते हैं तो वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही रखे जाते हैं, बिना उसकी अनुमति के वो रखे ही नहीं जाएंगे। अगर रखे जाएंगे तो इनवैलिड होंगे। तो ये उसी प्रकार से है, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधि मान्य नहीं होगा। अवधि मान्य का मतलब क्या है? एक्सपायर, एक तरीके से एक्सपायर नहीं होगा। जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है, जैसे कि बिना कोई अधिनियम है, कोई विधेयक है, राज्यपाल की परमिशन के बिना उसको लेके आ गए तो भी वह अगर परमिशन दे देता है, फिर परमिशन नहीं देता है तो अलग बात है। रखे जाने के बाद भी अगर राज्यपाल परमिशन दे देता है तो भी वह पास हो जाएगा। अवधि मानने का मतलब है इनवैलिड नहीं होगा, इनवैलिड नहीं होगा। तो ये सही है। अगला है, राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। हाँ भाई, वो ये भी कह सकता है कि तुमने मुझसे पूछा तो है नहीं, मैं परमिशन क्यों दूँ।
वह इस चीज़ के बारे में अगर बाद में भी परमिशन देता है तो उसका काम चल जाएगा, वह विधेयक कानून बन जाएगा। तो ये गलत है, वह अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता, तो ये गलत हो गया। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दें तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उससे असंवैधानिक घोषित कर देगा। चलो मान लो कि राज्यपाल ने तो उस पर अनुमति दे दी, लेकिन हाईकोर्ट को पता लगा कि यार इसमें तो राज्यपाल को पूछा ही नहीं, क्यों ना हम इसको इनवैलिड घोषित कर दें, तो ऐसे वो इनवैलिड घोषित उसे नहीं कर सकते। वो सब डिपेंड करेगा राज्यपाल के ही ऊपर। अगर वो बाद में भी अनुमति दे देता है तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा, आंसर इसका भी हो जाएगा। आगे देखो, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। ये सही बात है। पहले क्या होता था कि जो केंद्र में जो सरकार होती थी, जैसे मान लो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राजस्थान में है कांग्रेस की, राजस्थान में कुछ भी कोई परेशानी हुई, ये लोग राष्ट्रपति शासन, मतलब जिसकी सरकार केंद्र में होती थी उसी के राज्य में लगा देते हैं। भाई राष्ट्रपति शासन लग गया मतलब अब वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में आ गया राज्य। तो इसका मतलब ये था कि सरकारिया जो आयोग था उसने क्या कहा था कि जो अनुच्छेद 356 है इसका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति शासन कम से कम लगाना चाहिए। कितने आयोग थे हमारे, PRS, P से प्रशासनिक, R से राजमन्नार, सा से, तो ये सरकारी आयोग कब बना था, कब बना था, 83 में, पक्की बात है। और फिर V4 कब बना था, और P4 कौन सी आयोग कब बना था, 7 में। P4 प्रशासनिक ये कब बना था, 66 में बना था। और ये कब बना था, 71 में बना था ना, 67 में। राजमन्नार आयोग कब बना था, 69 में। हाँ, इसमें यह था कि इसने 3 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी थी, तभी ये बना था। कौन सा, राजमन्नार आयोग। तो ये हो गए क्रम वाले PRS VP। तो सरकारी आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1983 में। अगला देखो, ये पहला कथन सही हो गया, ये तो सही हो गया। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। हमारा अभिकथन तो ये है कि 356 का प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए, लेकिन क्यों, ये कम, उसके प्रयोग को कम करने का कारण है कि केंद्र में जिसने सरकार बनाई थी वो इसका प्रयोग बार बार करते थे और गलत करते थे। तो क्या कारण बिल्कुल सही है, सही है ना, तो कथन और कारण दोनों सही है। अगला देखो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया, कब लगाया गया, 67, 77, 80, 92। कौन कौन थे राज्यपाल, कौन कौन थे राज्यपाल, हाँ, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, वेदपाल त्यागी और M चन्ना रेड्डी। CM कौन कौन थे, हबीबी, हाँ हाँ, CM कौन कौन थे, हबीबी, CM। तो CM का एक M, बाकी हबीबी। भाई कई बार मान लो क्रम उल्टा सीधा हो जाए तो हबीबी याद रखो। हबीबी के टाइम पे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था। तुमने वो देखी होगी ना रील वगैरह, वो दुबई वाले शेखों की बनाते ना, हबीबी किधर जाते, तो वही हबीबी राष्ट्रपति शासन क्यों लगाते। हाँ भाई, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ये कह रहा है निम्न कथन, कई सारे सही हैं इसमें। तो अगला है, ये कह रहा है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से, शपथ वो पहले ही लेगा कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस अपने कर्तव्य का निर्वहन करूँगा, यानी कि पदभार ग्रहण करेगा, उससे पहले तो शपथ लेगा। तो पहला सही है। दूसरा देखो, शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में है, ये बिल्कुल नहीं है भाई। राज्यपाल की जो
शपथ का जो प्रारूप है वह अनुसूची तीसरी में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि लगभग सभी की जो शपथ है उनका जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में मिलता है, लेकिन राज्यपाल का नहीं मिलता है। क्या? हाँ, राज्यपाल और राष्ट्रपति एक ही बात है इनकी। जो राज्यपाल का नहीं है वो राष्ट्रपति का भी नहीं है, ठीक है। इनके अलावा लगभग सभी की मिलेगी आपको अनुसूची 3 में। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ। आर्टिकल 100 अनुच्छेद 159 कितना अनुच्छेद? तो तीसरा भी सही है। शपथ प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, तो यानी कि दूसरा गलत है, बाकी सब। अगला देखो, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा विधेयक के राष्ट्रपति हेतु विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति हेतु विचारार्थ रखने की शक्ति के बारे में सत्य कथन है। सबसे पहले तो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 200 में है। यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो तो उसको रख सकता है, ये सही है। अगला देखो, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का है तो भी उसको राज्यपाल रख सकता है। यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है तो भी रख सकता है। यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अर्जन अधिग्रहण से संबंधित हो, यानी कि ये सभी सही है। हाईकोर्ट से संबंधित, भारत की सुरक्षा से संबंधित और भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण अनुच्छेद 31(3) से संबंधित और एक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते। अगर मान लो राष्ट्रपति उसे लौटा देता है तो अनुच्छेद किसके अनुसार? 201। कौन सा? राष्ट्रपति ने कह दिया कि इसको सदन के लिए वापस कर दो, तो आर्टिकल कौन सा? इसमें सभी सही हो गए अपने। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने पद से त्यागपत्र दिया था? मदन लाल खुराना। ये कहाँ के सीएम थे? दिल्ली के। कौन कौन थे दिल्ली के सीएम? हाँ, गुरु और मदन। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल ने भी पद से त्यागपत्र दिया था। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति बन गई थी 2007 में बनी थी। क्या 7 में? क्योंकि ये 7 में क्या है कि राष्ट्रपति बन गई थी, इसलिए इनको राज्यपाल पद छोड़ना पड़ा था, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने पद से त्यागपत्र दे दिया था? एक तो मदन लाल खुराना और एक प्रतिभा पाटिल। कौन? प्रतिभा पाटिल। और कौन कौन है? 2 ही हैं, एक आध और है शायद, ये 2 ही हैं। चलो ये पद से त्यागपत्र वाला मैं बताऊंगा। पद ठीक है, आज के लिए कितने 20 क्वेश्चन हो गए, बहुत हैं। पद से त्यागपत्र देने वाले 5 हो गए। जोगिंदर सिंह, वसुंधरा पाटिल, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। एमएल के कौन हो गए? मदन लाल खुराना, ये दिल्ली के भी सीएम थे। और प्रतिभा पाटिल, ये वसुंधरा पाटिल थे। ये कब रहे थे? 1987 में। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1951 में। मदन लाल खुराना 2004 में और प्रतिभा पाटिल 2000। सबसे अंत में प्रतिभा पाटिल ने त्यागपत्र दिया है। कौन रहते हैं? हाँ भाई बताओ। बली, शिव और हुक्म। बली, शिव और हुक्म। और पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी दानिश राव की। ये क्रम के अनुसार है। दानिश राव सबसे पहले दा की, फिर नी की, फिर शाह की, फिर राव। ये क्रम के अनुसार ही है। तुमसे सन तो वैसे मुश्किल ही पूछता है, ज़्यादातर वो क्रम ही पूछता है, लेकिन फिर भी याद होना चाहिए, कुल मिला के याद हो जाए तो। इसके अलावा कार्यकाल पूरा किया था गुरु के कार्यकाल में संपूर्ण कल्याण किया। ये बस, बाकी तो कुछ है नहीं खास।